कुरम में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन 7 ख्वारिज अंजाम को पहुंचे। बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन नुमान समेत 6 जवान शहीद। 24 साल शहीद कैप्टन नुमान सलीम का ताल्लुक मियांवाली से था। शहादा में हवालदार अमजद अली, नायक वक्कास अहमद, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद वलीद और सिपाही मोहम्मद शहबाज शामिल। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में शहदा को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ कौमी इत्तेहाद, सलामती और इस्तेहकाम की ज़मानत है। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में 4 दिन में दुश्मन को सबक सिखा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के कौमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, जंग के दौरान तुर्क क़यादत चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। हमारे दिल तुर्क बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। तुर्किया ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। जंग हो, तबाहकुन ज़लज़ला या सैलाब, तुर्किया मदद में पेश रहा है। तालिबान रजीम अगर लड़ना चाहती है तो हशर दुनिया देखेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, किसी भी मुहिम जोई का सख्त और कड़वा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। सरहदी खिलाफ वर्जी पर अफगानिस्तान में घुसकर जवाब देंगे। तालिबान रजीम को चाहिए अपने अंजाम का हिसाब ज़रूर रखें। ज़रूरत पड़ी तो तोरा बोरा जैसे मकामात पर शिकस्त देकर लोगों के लिए मिसाल बना सकते हैं। उनकी नीयत में फतूर अय्या हो गया। अब दवा कोई नहीं, दुआ ही की जा सकती है। तालिबान रजीम में इंतशार और धोखाधड़ी बतदरीज मौजूद है। तालिबान रजीम ने पाकिस्तान के आज़म और सलाहियतों को गलत अंदाज में लिया। आजमाने की कोशिश महंगी साबित होगी। अफगानिस्तान सब चीज़ों को मानता है, तहरीरी जमानत देने को तैयार नहीं। तालिबान दोबारा अफगानिस्तान को तबाह करने पर बाजिद हैं तो फिर वही होना है जो हो। अफगानिस्तान तालिबान की वजह से अपने लोगों के लिए कब्रिस्तान से कम नहीं। अफगान रजीम की हटदर्मी इस्तांबुल में अमन का ख्वाब चकनाचूर। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के वफूद में मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों और उनके हामियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से सरहद पार दहशतगर्दी पर एहतजाज किया। अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोर और हीले बहानों का सहारा लिया। तालिबान रजीम अपनी बका के लिए जंगी मैशत पर इन्हिसार करती है। अफगान तालिबान अपने अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। ईरान की पाक अफगान कशीदगी खत्म करवाने की पेशकश। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा, कशीदगी खत्म करवाने में किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान से ताल्लुक़ को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान और अफगान रजीम के वज़राए दाखिला की तेहरान में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुसाफा भी किया। मोहसिन नकवी का पाक अफगान मसले को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। कहा, घरों में भी इख्तलाफात को बातचीत से हल किया जाता है। एक और अफगान शहरी का पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़। अफगान ख्वाजी दहशतगर्द सितूरे का बयान सामने आ गया। अफगानिस्तान में कलअदम TTP की दहशतगर्द कार्रवाइयों का पोल खोल दिया। निगरहार से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द ने बताया, कलअदम TTP के कमांडर कारी मोहम्मद ने पेशावर के मदरसे में दाखिला लेने का हुक्म दिया। उसी के हुक्म पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर हमलों और टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी की। कमांडर कारी मोहम्मद ने एक आलिम दीन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। टारगेट किलिंग का मनसूबा बना रहा था कि गिरफ्तार हो गया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मिशन। ईमानी सदर में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर की शिरकत। कानूनी मामलत के लिए फारूक H नाइक भी मौजूद। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने तहरीक एतमाद के लिए नंबर्स पूरे कर लिए। वज़ीर आज़म का नाम ताहाल फाइनल नहीं हो सका। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन ने 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि नए वज़ीर आज़म से मुतालिक मीडिया पर चलने वाली खबरों में सदाकत नहीं है। नए वज़ीर आज़म का ऐलान बिलावल भुट्टो खुद करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेडलॉक खत्म। नून लीग की क़ब्ल इंतखाबात की शर्त पर एतमाद की हिदायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इनमारो हक ने इस्तीफे के लिए शराइत आयद कर दी। हामी वज़रा और अरकान असम्बली के लिए तरक्याती फंड्स जारी मनसूबों की गारंटी मांग ली। लीगी वज़रा टिकट होल्डर्स को इलेक्शन से पहले बराबरी की बुनियाद पर फंड्स देने की शर्त रख दी।
TLP के 600 कारकुनान की हिलाकत का दावा करने वाले लाशें दिखा दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चैलेंज। उलमा से खिताब करते हुए कहा कि किसी ने तो वीडियो बनाई होगी, मालूम तो हो लाशें कहाँ गई। एक मजहबी जमात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आई? मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक है, मगर मजहब की आड़ में तशद्दुद करना, रास्ते बंद कर देना, इमलाक जलाना, किसी की जान लेना, हथियार उठा लेना नाकाबिल कबूल है। हाथ में कीलों वाले डंडे हों, वो कानून नाफिज करने वालों को डंडे मार रहा हो, हड्डियां तोड़ रहा हो, तो हुकूमत क्या करेगी बताया जाए। TLP के पास इतना असलहा कहां से आया? कारकुनान को जला दो, मार दो का हुक्म देना कौन सा मजहब है? कुछ जमातों को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मैदान में लाया गया। मजहबी जमात को भी सियासत करने का हक है, मगर बेगुनाहों को निशाना बनाने और रास्ते बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। JUI और PTI में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकज़ई के नाम पर इत्तफाक। PTI वफ़द की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए कौमी जिरगे की तजवीज़ पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान का कौमी जिरगे की तजवीज़ का खैर मकदम। PTI वफ़द की पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेनेट की खाली नशिस्त पर JUI से ताउन की दरख्वास्त। महमूद अचकज़ई के लिए ओपोजिशन लीडर बनने में रुकावट। स्पीकर कौमी असम्बली ने अचकज़ई की तकरीर का रिकॉर्ड मंगवा लिया। अदलिया और अफवाज मुखालिफ तकरीर का कानूनी जायजा जारी। आइन के आर्टिकल 62 और 63 की रोशनी में तकरीर का जायजा। ईवान में अफवाज या आला अदलिया पर तनकीद के खिलाफ आइन तस्वुर की जाएगी। अय्याज सादिक ने ताहाल ओपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का फैसला नहीं किया। कप्तान के बगैर खिलाड़ियों में फूट पड़ गई। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बानी से मुलाकात के लिए अलग अलग लिस्टें सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक जेल में मुलाकातों की फहरिस्त मुरतब करने की जिम्मेदारी अली जफर को दी गई थी। सलमान अकरम राजा ने एक और लिस्ट जारी कर दी। दोनों लिस्टों में एक एक नाम का फर्क है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का तौहीन अदालत केस दायर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा। अदालत ने वज़ीर आला की बानी PTI से मुलाकात का हुक्म दिया। जेल इंतजामिया ने मिलने की इजाज़त नहीं दी। तौहीन अदालत का केस जमा करवाने के लिए हमें अदालती हुक्मनामे की अटेस्टेड कॉपी फराहम नहीं की गई। केस को आगे बढ़ाने के लिए हुक्मनामे की कॉपी फराहम की जाए। छब्बीस नवंबर केस में अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक। नादरा ने ID कार्ड ब्लॉक करने की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। ब्लॉक करने का हुक्म इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज ने जारी किया था। गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की रिपोर्ट भी आज पेश होगी। गुजरात की अदालत ने 9 मई केस का फैसला सुना दिया। 30 के करीब मुल्जिमान को बरी कर दिया। साबिक MPA सलीम सरवजोड़ा समेत दीगर मुल्जिम मुकदमे से बरी। शिबली फराज की खाली निशिस्त पर सेनेट इलेक्शन आज होगा। सेनेट की खाली निशिस्त पर इलेक्शन रोकने की सदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। ANP का इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। अरकान असम्बली नहीं जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक जिस जमात की वाज़ेह अक्सरियत है उसी का सेनेटर बनना चाहिए। पाक अमरीका तजारती मुआहदे के बाद बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। पाकिस्तान में पहली मरतबा अरब क्रूड से हटकर अमरीकी WTI खाम तेल की आमद। अमरीकी बहरी जहाज पाकिस्तानी बंदरगाह पर लंगर अंदाज। कार्गो बहरी जहाज MT पेगासस सिनर्जेको के ऑयल टर्मिनल पर लंगर अंदाज हुआ। सिनर्जेको ने मुल्क में पहली बार 10 लाख बैरल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल दरामद किया। खाम तेल दरामद करने वाली पाकिस्तान की पहली कंपनी बन गई। पाक बहरिया हर किस्म के रवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का नेवी कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाक बहरिया कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी सरहदों के दिफा के लिए चौकस है। पाकिस्तान नेवी इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा कर रही है।
कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, ताज हैदर ब्रिज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत ने जो वादे किए उनको पूरा किया जा रहा है। पुराने जाम सादिक ब्रिज को तोड़कर स्टेट ऑफ द आर्ट पुल बनाया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से येलो लाइन BRT बनाने जा रहे हैं। अगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी तो चालान नहीं होगा। तनकीद करने वाले पैदा ही तनकीद करने के लिए हुए हैं। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन चुका, पाकिस्तानी फौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगी। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी, रिफा, खान यूनिस और दीर अल-बला पर बारूद की बरसात, 24 बच्चों समेत 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। खून की होली खेलने के बाद जंगबंदी दोबारा फाल कर दी। सदर ट्रंप का इसराइली हमलों का दिफा, कहा कि गजा में जंगबंदी बरकरार रहे। गजा में इसराइली फौजी मारा गया जिसका जवाब देना इसराइल का हक है। कोई भी चीज जंगबंदी को खतरे में नहीं डाल सकती। हमास ने मुनासिब रवैया इख्तियार न किया तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा।